Hi, very good morning, very good afternoon, and very good evening, whenever you are watching this video. My name is Subhajit Mondal. I am the GM of Subhag Health Tech. Today I am going to explain about the business opportunity for you. That is Andrew Wash distributor opportunity or distribution opportunity. Andrew Wash, the world first patented automatic sperm washing system. मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो के हर एक पार्ट को आप बहुत ही ध्यान से देखिए क्योंकि इससे आपको पता लगने वाला है सब कुछ मीन्स सब कुछ एंड एंड ऑफ द वीडियोस में आपको अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आपका इंटरेस्ट और हम लोगों का इंटरेस्ट दोनों अगर मैच होता है तो आपको नेक्स्ट स्टेप में जाना कैसे है तो वो भी आप इस वीडियो का एंड में आपको पता लगने वाला है ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड सो डेफिनेटली आप बहुत इंटरेस्टेड है कि अपॉर्चुनिटी के बारे में बताऊँ तो मैं पहले आपको समझाना चाहता हूँ इनफर्टिलिटी या कॉज क्या है उसके बारे में ओके सो ये हो सकता है कि आप ऑलरेडी इनफर्टिलिटी के बारे में समझते हैं और ये हो सकता है कि आप नहीं समझते हैं इनफर्टाइल्स कपल्स किनको बोलते हैं तो दोज कपल्स हु आर डूइंग इंटरकोर्स विदाउट एनी प्रोटेक्शन फ्रॉम पास्ट 12 मंथ एंड स्टिल दे आर नॉट एबल टू कंसीव दोज कपल्स एक्चुअली कॉल्ड इनफर्टाइल कपल्स ओके सो अगर कोई इनफर्टिलिटी को फेस कर रहा है तो कपल्स पहले गायनिकोलॉजिस्ट के पास जाएगा गायनिकोलॉजिस्ट कुछ मैं आपको लाइफ साइकिल के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कुछ टेस्ट करवाएगा टेस्ट करने के बाद ये फाइंड आउट करने का कोशिश किया जाएगा कि प्रॉब्लम क्या है ओके सो अगर प्रॉब्लम फाइंड आउट होता है तो देन आगे ट्रीटमेंट दिया जाएगा दैट इज कॉल्ड एआरटी ट्रीटमेंट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी सो एआरटी में 3 टाइप का ट्रीटमेंट दिया जाता है फर्स्ट वन इज आईयूआई इंट्रा यूट्रेन इंसेमिनेशन सो अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट नॉर्म्स सबसे पहले आईयूआई कराना मैंडेटरी है और वो 4 से 6 महीने या 4 से 6 साइकिल तक ओके एंड इट्स आईयूआई एक्चुअली बेसिक इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट है तो आईयूआई में अगर किसी को कंसीव होता है तो अच्छी बात है अगर नहीं होता है तो देन आईवीएफ में जाना पड़ता है व्हिच इज बिकॉज इट्स ये मार्केट दिस आईवीएफ वर्ड इज एक्चुअली मार्केट वेरी वेल इन द वर्ल्ड नॉट इन ओनली इन इंडिया सो आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तो आईवीएफ में अगर नहीं होता है तो देन दे कैन गो फॉर द ईसी ऑल्सो आईसीएसआई टेक्निक सो डिपेंडिंग ऑन दिस ऑल ईआरटी आईयूआई और आईवीएफ और ईसी एक चीज़ बहुत ही कॉमन है दैट इज ये हर एक प्रोसीजर का पहला स्टेप है मेल पेशेंट का सीमेन को वॉश करना ओके एंड वॉश करना क्यों जरूरी है लेट मी एक्सप्लेन सो नॉर्मली 2 रीजन के लिए वॉश करना बहुत जरूरी है पहला रीजन अगर विदाउट वॉश रॉ सीमेन को अगर यूट्रस में हम लोग आईयूआई में इंसेमिनेट करेंगे तो यूट्रस में इन्फेक्शन हो जाएगा बिकॉज XYZ रीजन और अगर हम लोग रॉ सीमेन को आईवीएफ या इसी में लेंगे तो स्पर्म या उसका एरिया कंटेमिनेट हो जाएगा विच इज एब्सोल्युटली नॉट करेक्ट सो कंटेमिनेशन और इन्फेक्शन से बचने के लिए पहला रीजन है जो स्पर्म वॉशिंग करना चाहिए दूसरा रीजन स्पर्म वॉशिंग करने से फर्टिलिटी रेट या प्रेगनेंसी सक्सेस रेट इंक्रीज होता है या फर्टिलिटी रेट इंक्रीज होता है एंड वो क्यों होता है जस्ट गिव यू एग्जाम्पल अबाउट दैट सो फॉर एग्जाम्पल एक ग्राउंड है जिसमें रेस वाला गेम चल रहा है और कुछ पर्सन होगा जो बहुत अच्छा दौड़ सकता है कुछ पर्सन होगा बहुत ही बुरा दौड़ सकता है कुछ होगा जो हैंडीकैप्ड होगा जो बिल्कुल नहीं दौड़ सकता है तो अगर सबको मैं एक ग्राउंड के अंदर भेज दूंगा दौड़ने के लिए तो ग्राउंड बहुत क्राउडेड हो जाएगा तो जो दौड़ सकता था वो भी नहीं दौड़ पाएगा तो जो रीच कर सकता था वो भी नहीं कर पाएगा ओके सेम थिंग्स इन द सीमेन सो सीमेन में बहुत सारी चीज़ होता है डेड स्पर्म लाइव स्पर्म डेब्रिस सेमिनल वेसिकल्स लॉट्स ऑफ एंजाइम्स एक्चुअली तो ये सब के अंदर जब जो एक्टिवली मोटाइल स्पर्म है जो फर्टिलिटी में मदद करता है वो अपना डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाते हैं तो उसको वॉश करके सारे अनवांटेड चीज़ को अलग करना होता है मोटालिटी एक्टिव मोटाइल स्पर्म को अलग करके फिर फर्टिलिटी में एआरटी में लिया जाता है तो इन्फेक्शन और कंटेमिनेशन से बचने के लिए फर्टिलिटी सक्सेस रेट को इंक्रीज करने के लिए स्पर्म वॉशिंग इज द मैंडेटरी स्टेप ओके सो स्पर्म वॉशिंग मैंडेटरी हो गया तो स्पर्म वॉशिंग जब तक एंड्रो वॉश या इसका पेटेंटेड टेक्निक नहीं था तब तक कैसे होता था तब तक होता था मैनुअल टेक्निक जो कौन करता था जो करता था या करते थे एंड्रोलॉजिस्ट या एम्ब्रोलॉजिस्ट सो इसमें एक प्रॉब्लम है इसमें गायनिकोलॉजिस्ट को अगर आप गायनिकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे या ऑलरेडी आप मिल चुके हैं तो आपको पता ही है कि गायनिकोलॉजिस्ट को अगर आप पूछेंगे तो उनको स्पर्म वॉशिंग के बारे में डेफिनेटली पता है बट स्पर्म वॉशिंग कैसे किया जाता है वो उनको नहीं पता है विच इज करेक्ट एक्चुअली क्योंकि स्पर्म वॉशिंग वाला जो एरिया है वो एंड्रोलॉजिस्ट का एरिया है वो गायनिकोलॉजिस्ट का एरिया नहीं है इसलिए उनको नहीं पता है ठीक है तो स्पर्म वॉशिंग कौन करेगा एंड्रोलॉजिस्ट करेगा तो अगर आप ओवरऑल इंडिया में देखेंगे 2022-23 का गवर्नमेंट रजिस्टर्ड डेटा है जिसमें देखा गया टोटल ओवरऑल इंडिया में 600 गायनिकोलॉजिस्ट है ओनली 600 गायनिकोलॉजी एंट्रोलॉजिस्ट है 600 गायनिकोलॉजिस्ट कितना है गायनिकोलॉजिस्ट अराउंड 93,000 ओके सो जब हम लोग रिसर्च शुरू किए थे 2015-16 ऑन दैट टाइम उस टाइम फर्टिलिटी रेट था अराउंड 12% CAGR ओके एंड अभी वो फर्टिलिटी रेट इंक्रीज होकर हो गया अराउंड 23% 22.7 समथिंग लाइक दैट सो इट्स अराउंड 23% CAGR
तो आप सोचिए कितना ग्रो हुआ है। तो इसीलिए आप गायनिकोलॉजिस्ट को देखेंगे, जो गायनिकोलॉजिस्ट इनफर्टिलिटी प्रैक्टिस नहीं करता था या करती थी, उनके ऊपर एक प्रेशर है इनफर्टिलिटी प्रैक्टिस शुरू करने के लिए। बट इसमें एक चैलेंजेस है। बेसिक इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट वो क्या है, वो है IUI। अगर वो भी देना चाहेंगे तो उन पे स्पर्म वॉशिंग फैसिलिटी होना बहुत जरूरी है। जो फैसिलिटी अगर उनको अवेलेबल कराना है तो एक एंड्रोलॉजिस्ट को हायर करना पड़ेगा। एंड एंड्रोलॉजिस्ट, जैसे मैंने आपको बोला कि टोटल इंडिया में 600 या उससे थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा। ओके, तो इतना गायनेकोलॉजिस्ट को मिलना, सॉरी एंड्रोलॉजिस्ट को मिलना एक बहुत बड़ा टास्क है। लाइक आई एम बोर्न एंड ब्रॉड अप फ्रॉम कोलकाता। कोलकाता इज अ मेट्रो सिटी, करेक्ट। सो इस पर्टिकुलर सिटी में अगर मैं बहुत ही ध्यान से ढूंढूंगा तो मुझे 20-25 या 30 से ज़्यादा एंड्रोलॉजिस्ट, इतना तो लाइक पता नहीं इतना मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं तो बहुत ही कम देखा हूँ। तो तब भी 30 से ज़्यादा तो कभी नहीं मिल सकता है। और सोचिए इतना ज़्यादा गायनेकोलॉजिस्ट है, और सब अगर शुरू भी करना चाहेंगे या शुरू भी करने के लिए रेडी है, बट उसके पास वो फैसिलिटी नहीं है। तो एंड्रो वॉश या आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन एंड आपके डॉक्टर तक पहुंचना, ये एक ब्रिज बन सकता है गायनेकोलॉजिस्ट को इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट नाउ कम टू द मैनुअल टेक्निक। ओके, मैनुअल टेक्निक, फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक कंडीशन ये हो सकता है कि मुझे एंड्रोलॉजिस्ट नहीं मिल रहा था, और एक कंडीशन ये हो सकता है कि मुझे एंड्रोलॉजिस्ट मिल गया। ओके, तो अगर मिल भी जाए एंड्रोलॉजिस्ट, अगर उनका बेसिक सैलरी भी होगा अराउंड 60-70,000 इज अ बेसिक सैलरी। ओके, तो फॉर ए गायनिकोलॉजिस्ट 50-60,000 या 60-70,000 सैलरी को बेयर करना इट्स वेरी बिग बर्डन। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल ये बर्डन को भी मैं उठा लेता हूँ, तब भी अगर एक एंड्रोलॉजिस्ट स्पर्म वॉशिंग करेगा तो उसमें बहुत सारी दिक्कत आता है। पहला दिक्कत जो आता है दैट इज टाइम। सो अकॉर्डिंग टू WHO गाइडलाइंस स्पर्म वॉशिंग कंप्लीट हो जाना चाहिए 15 to 20 मिनट्स, विद इन 15 to 20 मिनट्स आफ्टर लिक्विफेक्शन डेफिनेटली। ओके, बट मैनुअल में दो टेक्निक को किया जाता है, वन इज स्विम अप टेक्निक एंड सेकंड वन इज डेंसिटी ग्रेडियंट टेक्निक। ओके, इसमें से डेंसिटी ग्रेडियंट टेक्निक मच मोर एक्यूरेट, इसमें क्वांटिटी एंड क्वालिटी ज़्यादा मिलता है ऑल। सो इसमें जो स्विम अप टेक्निक है जो सबसे ज़्यादा किया जाता है, उसमें टोटल टाइम लगता है 2 घंटे या उससे ज़्यादा, क्योंकि 1.5 से 2 घंटे तो सिर्फ इंक्यूबेट करने के लिए टाइम जाता है। ओके, दूसरा जो टेक्निक है डेंसिटी ग्रेडियंट टेक्निक, उस टेक्निक में भी 1 घंटे या इससे ज़्यादा टाइम लगता है डिपेंडिंग ऑन द टेक्नीशियन। सो जहाँ WHO का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल से बोलते हैं कि आपको 15 से 20 मिनट के अंदर स्पर्म वॉशिंग कंप्लीट करना होगा, उधर ही आपको स्पर्म वॉशिंग करने के लिए अगर 1 घंटे से भी ज़्यादा टाइम लगेगा, दैट इज नॉट गुड फॉर द प्रोसेस। ओके, सेकेंड, मैनुअल प्रोसेस में जब एक स्किल्ड एंड्रोलॉजिस्ट पे स्पर्म वॉशिंग भी करेगा, तो हाथ से जब करेगा तो मैनुअल एरर होने ही वाला है। तो टाइम ज़्यादा लगने के कारण जो लाइव स्पर्म डैमेज हो रहा था, जो क्वालिटी गिर रहा था, मैनुअल एरर की वजह से फिर से गिरेगा। ठीक है, सो ये सब टाइम ज़्यादा लगने के कारण एज वेल एज ये ह्यूमन एरर के कारण रिजल्ट गिरता है, जो अल्टीमेटली फर्टिलिटी रेट में उसको इफेक्ट पड़ता है। सो हियर्स कम द एंड्रो वॉश। ओके, एंड्रो वॉश क्या करता है? एंड्रो वॉश ऑफर करता है यू कैन डू और यू कैन डू सीमेन प्रिपरेशन विदाउट एन स्किल टेक्नीशियन। सो फॉर एग्जाम्पल आप एक गायनिकोलॉजिस्ट हैं, ओके, और आपके पास एंड्रोलॉजिस्ट नहीं है, आपके पास नर्सिंग स्टाफ होगा, या आपका रिसेप्शनिस्ट होगा, या आपका असिस्टेंट होगा, कोई भी पर्सन इजीली स्पर्म वॉशिंग करके, आप खुद कोई भी पर्सन मीन्स कोई भी पर्सन इजीली स्पर्म वॉशिंग कर सकता है। इसमें 3 पेटेंटेड स्टेप है, वो अगर किसी को दिखाया जाए इस दुनिया में जो आज तक कभी लैब में नहीं गया है, वो भी स्पर्म वॉशिंग कर सकता है इजीली। ये इतना सिंपल है, ये हम लोगों का गारंटी है। ओके, सो पहली बात है स्किल टेक्नीशियन का जो कॉस्ट है वो मैं सेव कर सकता हूँ, एंड दूसरा जो टाइम ज़्यादा लगता था एंड्रो वॉश में, वो 16 to 18 मिनट के अंदर प्रोसेस हो जाता है, टाइम भी सेव हो जाता है। तो टाइम सेव होने का दो इसका बेनिफिट्स है। पहला बेनिफिट से है कि मैं कम टाइम में ज़्यादा प्रोसेस कर पाऊंगा, दैट मीन्स आई कैन जनरेट मच मोर रेवेन्यू। ओके, एंड दूसरा प्रॉफिट, टाइम कम लगता है तो प्रोसेस और अच्छा हो जाता है, मोटाइल स्पर्म बहुत ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तीसरा जो मेरा मैनुअल प्रोसेस में प्रॉब्लम था, ह्यूमन एरर कम होने से लाइव स्पर्म का क्वांटिटी इंक्रीज होता है। सो वी हैव रियल वर्ल्ड यूजर फीडबैक एज वेल एज थर्ड पार्टी वैलिडेशन एज वेल एज इंटरनल वैलिडेशन। थर्ड पार्टी वैलिडेशन को मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, दैट इज फ्रॉम लाइव सेल चेन्नई लैब, विच इज बिगेस्ट स्पर्म बैंक इन द कंट्री अंडर रिलायंस इंडस्ट्री। They have also Andro wash and they have tested same sample with Andro wash and with their setup, जो करोड़ों का है, जो एंड्रोलॉजिस्ट है, वो सब के साथ। ओके, सो उन लोगों ने सिंपली क्या किया कि एक सैंपल को 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक पार्ट को एंड्रो वॉश के थ्रू वॉश किया, दूसरा पार्ट को उनका जो एग्जिस्टिंग सेटअप है उनके थ्रू स्पर्म वॉशिंग किया। एंड एंड ऑफ द डे उन लोगों ने बहुत सारा ऐसे वॉश किया, उसके बाद पाया किसी वॉश में 40% ज़्यादा मिला, किसी में 30%, किसी में 15%, किसी में 25%। सो एवरेज डेटा दे हैव शेयर्ड दैट इज 21.4% एक्स्ट्रा मोटाइल स्पर्म मिला है एज कंपेयर टू द देयर मैनुअल टेक्निक। ओके, सो मेरा कॉस्ट सेव कर रहा है, टाइम सेव कर रहा है, ह्यूमन एरर रिड्यूस कर रहा है, एज वेल एज क्वांटिटी एंड क्वालिटी ज़्यादा मिल रहा है, जिससे वजह से आगे मेरा फर्टिलिटी सक्सेस चांस भी इंक्रीज हो सकता है। ओके, सो आई थिंक आपको अभी फर्टिलिटी के बारे में, फर्टिलिटी मार्केट के बारे में और
आपको एंड्रू वॉश के बारे में क्लियर आइडिया मिल गया होगा. लेट्स कम टू द बिजनेस सेक्शन. सो एंड्रू वॉश का जो MRP है दैट इज़ 1,10,000. बट आपको पता ही है कि मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री या इक्विपमेंट इंडस्ट्री में जिस प्राइस में कोट होता है या MRP पे नहीं होता है कभी कभी. बहुत सारे डॉक्टर्स क्योंकि 1 लाख का है तो नेगोशिएट नहीं करते, बट बहुत सारे डॉक्टर्स नेगोशिएट करते हैं. तो दैट इज आवर लोअर प्राइस बाउंड इज 85 to 87,000. ओके. सो एक चीज़ तो मैंने बोलना भूल गया. सो दैट इज एंड्रू वॉश का जो बिजनेस है, आप इसको समझ लीजिए कि प्रिंटर और कार्टेज बिजनेस टाइप है. तो आपने प्रिंटर एक बार इंस्टॉलेशन कर लिए, तो आप जितना जेरोक्स या जितना प्रिंट आप करते जाएंगे उतना ज़्यादा आपको कार्टेज खरीदना पड़ेगा. सेम वे एंड्रू वॉश तो पेटेंटेड है, साथ ही साथ इसका जो किट है उसमें जो स्मार्ट ट्यूब है वो भी पेटेंटेड है. तो दुनिया में अगर कोई एंड्रू वॉश एक बार इंस्टॉलेशन कर लिया तो उसका जो किट है वो भी एक कंज्यूमेबल्स है. बार स्पम वॉशिंग में वो यूज़ होता है, तो जितना स्पम वॉशिंग होने वाला है उतना कंजप्शन ही होने वाला है. ठीक है. तो एक बार एंड्रू वॉश आपने इंस्टॉलेशन किया तो विदाउट एनी मच मोर एफर्ट आप इजीली रिकरिंग बिजनेस जनरेट कर सकते हैं. ओके. हम लोगों ने देखा बहुत सारे IUI सेंटर में जहां पर मंथ 80 to 100 ओनली फॉर IUI, ओनली फॉर इंडिविजुअल गायनेकोलॉजिस्ट हु आर परफॉर्मिंग IUI ओनली, दे आर कंज्यूम अराउंड 80 to 100 kit in a month, and we saw in IVF where 250 to 300 they are consuming in a month, or sometimes it's more than that. Okay. एक किट का जो MRP है दैट इज अराउंड 2300. एक किट का उसका प्राइस है, सेलिंग प्राइस है 1200 रुपीज़. ठीक है. एंड्रू वॉश में जिसका मैंने MRP बोला था 1,10,000, सेलिंग प्राइस बोला था, लोअर बाउंड प्राइस जो मैंने आपको बोला था दैट इज हम लोग 1 लाख में भी बेचते हैं, हम लोग 92 में 95 में भी बेचते हैं. जो लोअर प्राइस बाउंड है दैट इज 85 to 87, तो उससे 30% नीचे आपको मिलता है. तो आप अगर लोअर प्राइस बाउंड से अगर ऊपर बेचते हैं दैट इज एक्चुअली योर्स. ओके. दूसरा जो वॉश किट है दैट इज 1,200 रुपीज़, उसमें आपको 22% मार्जिन रहता है. ठीक है. तो आई थिंक प्राइस वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा. लेट्स कम टू द ट्रेडरी सेक्शन. सो एंड्रू वॉश डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है आपको 5.5 लाख इन्वेस्टमेंट के साथ. ओके. 5.5 लाख इन्वेस्टमेंट में एग्जैक्टली आपको एंड्रू वॉश और इसका जो कंज्यूमेबल्स है वो आपको आता है, यानी मटेरियल्स आता है आपको 5.5 लाख का. ओके. उसके साथ एक MOU सिग्नेचर होता है और आपको एक सिटी या एक डिस्ट्रिक्ट का एक्सक्लूसिविटी राइट्स दिया जाता है. दैट मीन्स कोई अदर कंपनी डायरेक्टली, कोई डॉक्टर्स अगर आके भी बोले कि मेरे को दो, तब भी कंपनी आपके थ्रू ही वो सेल्स करेगा, कंपनी डायरेक्टली नहीं करेगा. ओके. एज वेल एज अगर और दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर भी उधर सेल्स नहीं कर सकता है. ठीक है. तो एक आपको एक्सक्लूसिविटी राइट्स मिल रहा है. इसके साथ साथ अगर कोई भी पर्टिकुलर क्वार्टर में अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है, सो इट्स अप टू कंपनी का. इट्स लाइक ये कोई मैंडेटरी नहीं है, आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं. तो आपको नियरेस्ट कोई भी डिस्ट्रिक्ट या सिटी आपको अगेन एक्सक्लूसिविटी एरिया इंक्रीज किया जाता है टू दैट सिटी. ओके. सेम वे अगर आप क्या 2-3 क्वार्टर या 4 क्वार्टर तक अगर बहुत बुरा परफॉर्म करते हैं तो एक्सक्लूसिविटी एरिया भी डिक्रीज किया जाता है. बट ठीक है, जो इंक्रीज किया जाता है वो डिक्रीज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल आप राजस्थान से हैं और आपका जयपुर सिटी का एक्सक्लूसिविटी राइट्स है, बट जब तक पूरा राजस्थान में हर एक डिस्ट्रिक्ट या सिटी में हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट नहीं करेंगे तब तक आप पूरा राजस्थान में इजीली सेल्स कर सकते हैं या इंस्टॉलेशन कर सकते हैं. ओके. दैट्स अप टू यू. ओके. सो आई थिंक इनफर्टिलिटी मार्केट के बारे में, एंड्रू वॉश के बारे में, प्राइस सेक्शन के बारे में, डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन के बारे में, टेरिटरी राइट्स के बारे में हम लोग सब कुछ, एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में हम लोग सब कुछ जान चुके हैं. तो अभी आपका मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो मैं पूछ लेता हूँ और आप याद कर लीजिएगा. सो कि अगर सुभाग हेल्थ टेक खुद इतना दिनों से बेच रहा था तो अभी डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करने का रिक्वायरमेंट क्यों पड़ रहा है? करेक्ट. तो इससे पहले हम लोगों को करेंट बिजनेस मॉडल जानना बहुत जरूरी है. सो हम लोग in India, we are also installation in Dubai, in Afghanistan, in Kenya, in Nepal, in many other country in the world actually. So in India, so we are featured in Shark Tank. We are also funded by Shark Tank by Namita Thapar, owner of MQR Pharma. उन्होंने इन्वेस्ट किया है. सो शार्क टैंक में फीचर होने के बाद हम लोग पब्लिकली इसको मार्केटिंग करना चालू किए थे एंड्रू वॉश के लिए. तो दैट इज एक्चुअली अर्ली 2023. सो 2023 से अब तक हम लोगों ने 450+ इंडिया में इंस्टॉलेशन किया है. ओके. और ये कैसे हुआ ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है. सो हम लोग फेसबुक इंस्टाग्राम में एड्स रन करते हैं, फिर डॉक्टर्स आके मीटिंग बुक करता है, एड्स देख के मीटिंग बुक करता है, जो वर्चुअल मीटिंग्स होता है लाइक गूगल मीट, जूम, लाइक दैट. ओके. फिर R&D टीम से कोई भी पर्सन आते हैं, आके 8-10 मिनट का एक डेमोन्स्ट्रेशन होता है, डॉक्टर्स को डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं. फिर डॉक्टर्स आगे ऑर्डर करते हैं. ऑर्डर 2 टाइप का होता है, प्रीपेड होता है यानी इमीडिएटली पूरा पैसा पे कर देते हैं डॉक्टर्स, या पहले बुकिंग अमाउंट पे करते हैं दैट इज 5,000 रुपीज़ एज ए कन्फर्मेशन, और फिर ऐसे COD लेते हैं. सो हम लोग ऑर्डर कलेक्ट करते हैं, कुरियर के थ्रू उसको डिलीवर करते हैं और आगे डॉक्टर हैप्पीली उसको यूज़ करते हैं. ओके. दैट्स अ मॉडल एंड इट्स वेरी एसेट लाइट मॉडल एक्चुअली.
Okay, we don't have any physical presence at this moment in India. Okay, बट इसमें एक चैलेंजेस है जिसके कारण हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करना चाहते हैं. दैट इज बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो यंग एज डॉक्टर्स है, दे आर वेरी कंफर्टेबल विथ डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड ऑल, बट डॉक्टर्स हु आर प्रैक्टिसिंग ईयर्स एंड ईयर्स ऑन इनफर्टिलिटी और ऑप्स एंड गाइनेक्स, दे आर नॉट कंफर्टेबल, who are age more than 45 or 50, they are not comfortable with this technology things. So that's why we feel it's important to give them physical presence. Okay, and same times आपका जो एरिया है वो आपसे बेहतर कौन समझ सकता है, आपसे बेहतर कौन रीच कर सकता है इजीली. सो दैट्स वाई वी आर इंटरेस्टेड टू अपॉइंट ए डिस्ट्रीब्यूटर, बट वी हैव फ्यू कंडीशंस. सो जो कंडीशंस है वेबसाइट के नीचे ऑलरेडी दिया हुआ है और वो मैं अभी आपको रिपीट नहीं कर रहा हूँ. ओके, वो आप इजीली पढ़ सकते हैं. 3-4 कंडीशन है, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो आइडियल कंडीशन के साथ अगर मैच होता है बहुत अच्छा है, बट अदरवाइज वी कैन, अगर आप इंटरेस्टेड है, अगर आप काम करना चाहते हैं तो वी कैन डिस्कस एक्चुअली, बट इट्स नॉट फॉर एवरी वंस, इट्स एक्सक्लूसिविटी राइट्स, इट्स नॉट फॉर एवरी वंस, वी कैन डिस्कस, बट आप पहले नीचे का कंडीशन पढ़ लीजिए. ठीक है, सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये वाला लिंक में आप क्लिक कीजिए और मीट करते हैं आपसे वर्चुअली. वैसे ही आपको मिलेगा नहीं क्योंकि ये डमी मीटिंग से एंड डमी वीडियो से. सी यू मैन.